हवाएं तेरे। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आपसे इतनी पहले की भी उम्मीद नहीं थी जितनी आपने बजाई। मैंने आपसे निवेदन किया कि पहली 4 पंक्तियां ईश्वर की, अगली 4 पंक्तियां आपके चरणों में निवेदन करता हूं, क्योंकि आप हमारे दूसरे ईश्वर हैं। अगर आप लोग हमारी जिंदगी में न हो तो हम इस माइक पर 1 मिनट नहीं खड़े हो सकते। आप लोग हमें दुआएं देते हैं, तारीफ करते हैं, तालियां बजा देते हैं, तो हमको टूटा फूटा लिख लेते हैं और इस उम्मीद के सहारे सुना देते हैं कि शायद हमने कुछ अच्छा लिखा है। तो अगली 4 पंक्तियां आपकी चली। ऐ मेरे रब, मैं सांस सांस में महक जाऊं, मेरी आवाज की खुशबू को हवाएं दे दे। तो हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको, तो हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको। इससे पहले कि कोई और बहाले मुझको। जब दूसरी पंक्ति पे आप इतनी दुआएं दे सकते हैं तो चौथी पंक्ति पे तो निहाल कर देंगे। बड़ा यकीन है मुझे अपने ऊपर वाले। इससे पहले कि कोई और बहाले मुझको, आईना बन के गुजारी है जिंदगी मैंने, आईना बन के गुजारी है जिंदगी मैंने। टूट जाऊंगा बिखरने से बचा ले। आज एक वाकया सुनाने का मन है। 1989 में जब नेताजी पहली बार मुख्यमंत्री बने तो इटावा नुमाइश में मुख्य अतिथि के रूप में जब पधारे, मैं भी पहली बार इटावा नुमाइश के कवि सम्मेलन में गया था। वो कुछ मंत्रियों के साथ आए थे, उसमें एक का नाम मुझे याद है, सुगता मिश्रा जी उनके साथ थी, उस मंच पे थी। सपा के कार्यकर्ताओं में इतना जोश था उस वक्त कि कम से कम 7-8 कवि कविता पढ़ नहीं पाए उस जोश में, और पूरा कवि सम्मेलन तितर बितर हो जाता था। जैसे नेताजी की इधर में जाती तो उनकी समर्थन में नारे लगना शुरू हो जाते थे। कवि सम्मेलन बहुत अव्यवस्थित हो गया था। 7-8 कवि जब धराशायी हो गए तो संचालक उर्मिला जी उस वक्त संचालन कर रहे थे, तो उन्होंने कहा एक और शहीद कराते हैं। उन्होंने फिर मिलन दिया। उस वक्त ईश्वर ने पता नहीं कौन सा साथ दिया, सरस्वती कैसी बैठी उस वक्त। जब मैंने शुरुआत की, 1-2 मुक्तक शुरू किए तो लोग मेरे समर्थन में आए, और 5-6 मुक्तक बाद जनता मेरी ग्रिप में जब आ गई तो नेताजी को लगा कि ये तो बहुत छोटा सा लड़का था, इससे कोई उम्मीद नहीं थी, और इसने पब्लिक को शांत भी कर दिया और ये जम भी गया। मुझे नहीं मालूम था उनकी नेचर के बारे में, तो लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि किसी भी नए युवक के अंदर कोई संभावना दिखती थी उनको तो खड़े हो जाते थे बोलने के लिए। उस समय प्रेम शेखर गुप्ता जी जो हाईकोर्ट के जज थे, वो अध्यक्ष थे कवि सम्मेलन के, उनसे आज्ञा लेके और माइक पे आ गए, बोले मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। उन्होंने पहले मुझे आए, वाह वाह वाह, जो हाथ थाम लो वो फिर न छूटने पाए, प्यार की दौलतें कोई न लूटने पाए। चौथी पंक्ति में मुझे बता देना कि आप थके नहीं। प्यार की दौलतें कोई न लूटने पाए, जब भी छू लो बुलंदियां तो ध्यान ये रखना, जब भी छू लो बुलंदियां तो ध्यान ये रखना,
जमीन से पांव का रिश्ता न टूटने पाए। दूसरा सूत्र बताता हूं। उन्होंने प्रोज बोली थी, मैंने पोएम बना दिया उनको। मैं दूसरा सूत्र बताता हूं। क्या बात है। आसमां छू लो अगर तुम तो भूल मत जाना। क्या कहने हैं? अच्छे दी। आसमां छू लो अगर तुम तो भूल मत जाना। ये हिरोला गुरूर का है, झूल मत जाना। मेरे दोस्तों, मोहब्बत चाहिए मुझे चौथी पंक्ति पे आके। ये हिरोला गुरूर का है, झूल मत जाना। करो भला जो किसी का तो याद मत रखना। करो भला जो किसी का तो याद मत रखना। करे तुम्हारा भला उसको भूल मत जाना। उन्होंने कहा बेटे, जीवन में कभी किसी को छोटा मत समझना। जैसे आज मैं तुझे छोटा समझ रहा था कि छोटा सा बच्चा क्या करेगा इस माइक पर, एक समझ लीजिए। वैसे जन सामान्य बात है। सही वो यार है जो मुंह पे बोल देता है खतरनाक जो मिश्री सी घोल देता है। हम जिस पे आंख बंद करके भरोसा करते, हम जिस पे आंख बंद करके भरोसा करते, वही हमारी इन आंखों को खोल देता है। वही हमारी इन आंखों को खोल देता है। मैंने इन चार मुक्तकों के माध्यम से नेताजी को याद किया, उनकी स्मृति को प्रणाम किया, उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धाएं दी। अब मैं अपने रंग में आता। आप दी इजाजत तो जरा कैसे दी जाती इजाजत, जरा सा लेकर बताइए। मैं मोहब्बत का वो छोटा सा कवि। चिराग की आज एक बात बहुत अच्छी लगी कि जो कवि होते हैं, अच्छे कवि होते हैं, वो तो दास होते हैं, भक्त होते हैं। जो क्या प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता हूँ, जख्म मिल जाए तो मरहम खरीद सकता हूँ। क्या बात है। चौथी पंक्ति पे मुझे एक एक व्यक्ति की ताली चाहिए। ये जो खड़े हैं ना, आप तो बजाओगे नहीं क्योंकि आपके हाथ यूं है, इसलिए इनकी भी जिम्मेदारी आप उठाइए। जख्म मिल जाए तो मरहम खरीद सकता हूँ, ये मानता हूँ मैं दौलत नहीं कमा पाया। कमाल है। ये मानता हूँ मैं दौलत नहीं कमा पाया, मगर तुम्हारा हर एक गम खरीद सकता। मेरा दिल कर रहा है चार पंक्तियां आपको और ये चार पंक्तियां हमने अपने महबूब के लिए लिखी थी। मेरे महबूब में कितना इंटरेस्ट होता है, दूसरे के महबूब में ज्यादा होता है, अपने महबूब में कम होता है। लेकिन सच बात बताएं, जब ये चार पंक्तियां हमने एक जगह पढ़ी तो हमारे गीत कुनबे के सबसे बड़े कवि, ये जिन्हें मैं अपना आइडियल भी मानता था, आदरणीय गोपाल दास नीरज, उन्होंने मुझसे कहा कि विष्णु तुमने किसी के लिए भी कही से, लेकिन जब तुम पढ़ते हो ना तो ऐसा लगता है जैसे रब से बात कर रहे हो। भी आ जाए तो मिला कर दे। अब ध्यान से सुना, पूरा टेंशन मुझ पर रहेगा। तू जो ख्वाबों में भी आ जाए तो मिला कर दे, गम के मरुथल में भी बरसात का हीरा कर दे।
याद वो है ही नहीं आए जो तन्हाई में, याद वो है ही नहीं आए जो तन्हाई में, तेरी याद आए तो मेले में अकेला, तेरी याद आए तो मेले में अकेला कर दे। वक्त का मुझे ध्यान है, मुझे भी ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग वक्त का ध्यान नहीं रखते फिर वक्त उनका ध्यान नहीं रखता। बड़ी मुश्किल से कोई सुबह मुस्कुराती है, गम की हर रात दबे पांव चली आती है। वक्त लगता ही नहीं जिंदगी बदलने में, वक्त लगता ही नहीं जिंदगी बदलने में, पर बदलने में वक्त जिंदगी लग जाती है। मैं एक गीत आपकी सेवा में रखता हूँ, मुश्किल से 3-3.5 मिनट का छोटा सा गीत है जो इन दिनों मेरी जबान पे चढ़ा हुआ है। बस आप मेरा साथ दीजिएगा उसमें। अगर आपने साथ दे दिया तो इस गीत का आनंद दूना नहीं चौगुना हो जाएगा। चांदनी रात में अद्भुत है ये, वाह वाह वाह। रंगले हाथ में जिंदगी को नया मोड़ दे, तुम हमारी कदम तोड़ दो, हम तुम्हारी कदम तोड़ दे। सब बजाइए देखिए।